एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे आइसोस्टर के बारे में। आइसो मतलब से आइसोस्टर का मतलब होता है आपका सेम नंबर ऑफ एटम्स और एक पॉइंट होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होगा। ठीक है, सपोज एग्जांपल CO2 एंड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो 1 कार्बन प्रेजेंट है प्लस 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट होगा। N2O के केस में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्लस 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो तीन एटम तो मेरा सेम हो गया, यानी कि सेम नंबर ऑफ एटम, मेरा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम कैसे लिखेंगे, C+O+O, यानी कि यहाँ पर 6 12 8 16 8 16 ऐसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे कि ये न्यूट्रल स्पेसिस है, इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई आयन या फिर कैटायन नहीं है, तो ये न्यूट्रल स्पेसिस होगा। तो न्यूट्रल स्पेसिस में जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 प्लस इसके केस में 8 प्लस इसके केस में 8 8 16 प्लस 6 22 इलेक्ट्रॉन हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। अब हम देखेंगे कि N2O के केस में 22 इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं। अगर 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये हमारा आइसोस्टर कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो आइसोस्टर नहीं कहलाएगा। तो देखो N2O के केस में N2O को किसे लिखेंगे हम, N+O, नाइट्रोजन के लिए 7 14 8 16 ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये देखो नाइट्रोजन यहाँ पर भी न्यूट्रल स्पेसिस है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल स्पेसिस है, तो कुल N2O भी न्यूट्रल स्पेसिस होगा। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा कि 7 + 8 यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, यहाँ पर भी CO2 में भी 22 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब CO2 और N2 दोनों के केस में 22 इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस भी कह सकते हैं। बट अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि आइसोस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में, तो आपको आइसोस्टर यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम भी तो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम भी तो सेम है। यहाँ पर 3 एटम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम प्रेजेंट है। N2 के केस में 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि 3 एटम प्रेजेंट है। तो एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोस्टर। आइसोस्टर कब हो गया, अगर आइसोस्टर ऑप्शन में नहीं रहेगा और ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम हो रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होगा तो आप प्रीफर करोगे आइसोस्टर। ठीक है, तो आज हम यही इस टॉपिक को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।